Good morning students, how are you? Welcome to all of you in physics online class। बेटा हमने 6th D चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, इसमें टोटल हमारे पास 4 आर्टिकल हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड ह्यूमन आई। हमने 2 आर्टिकल को कवर कर लिया है, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो सबसे पहले हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है बेटा, जो हमारे पास स्पेस में प्लैनेट होते हैं, स्टार्स होते हैं, ठीक है, मून, सन, ये उनको देखने के लिए काम आता है। ठीक है, तो इस केस में हम कितने लेंस कंसिडर करेंगे? 2 लेंस। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में हमने 2 लेंस कंसिडर किए थे, ऐसे ही इस केस में हम कितने लेंस कंसिडर करेंगे? 2 लेंस। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये हमारा आई पीस है। इसको हमने ऑब्जेक्टिव लेंस बोला क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के क्लोज है। इसको हमने आई पीस बोला क्योंकि ये आई के क्लोज है। ओके, तो जो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर्टिकल डिस्कस किया था उसमें जो हमने ऑब्जेक्टिव लेंस कंसीडर किया था वो मतलब कि उसकी फोकल लेंथ स्मॉल थी। ठीक है, क्योंकि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो जो हमारे पास स्मॉल चीजें होती हैं उनको देखने के लिए काम आता है। ठीक है, इस केस में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ लार्ज है क्योंकि जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है वो बड़ी बड़ी चीजों को देखने के लिए काम आता है। तो ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? आई पीस। बेटा हमने इसमें 2 केस डिस्कस करने हैं। एक तो जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस किया है, जो हमारा इमेज है वो भी इन्फिनिटी पे बन रहा है। सेकंड केस में क्या होएगा? जो हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होएगा, ठीक है, और जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म्ड होएगा? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हम फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। इस केस में क्या है? जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी इन्फिनिटी पे है और जो हमारा इमेज है वो भी इन्फिनिटी पे बन रहा है। तो हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये हमारे पास पैरेलल रे है। जो रे पैरेलल मतलब कि पास होंगी ऑब्जेक्टिव लेंस से, ये कहाँ पे मीट करती हैं? प्रिंसिपल फोकस पे। ठीक है, FO क्या है हमारा? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो जो फर्स्ट लेंस है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है? प्रिंसिपल फोकस पे। तो ये हमारा आई पीस है। तो हमने जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म्ड करना है? इन्फिनिटी पे। तो हमें पता है फाइनल इमेज को हमने इन्फिनिटी पे फॉर्म्ड करना है, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा? एट द प्रिंसिपल फोकस। तो हमें पता है जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किस प्रिंसिपल के ऊपर एक्ट करते हैं? जो फर्स्ट लेंस होता है, जो उसका इमेज होता है, वो सेकंड लेंस के लिए क्या बिहेव करता है? एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो FO क्या है? प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, इस पॉइंट को ही हमें प्रिंसिपल फोकस कंसीडर करना पड़ेगा। किसके लिए? आई पीस के लिए। क्योंकि अगर ये वाला जो A' B' लाइन है यो इसके लिए क्या बिहेव कर रहा है? इमेज। ठीक है, और इस लेंस के लिए क्या कंसीडर करेगा? ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे प्लेस करना है ताकि हमारा जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पे बने? इन्फिनिटी पे। प्रिंसिपल फोकस पे प्लेस करना पड़ेगा, इसलिए इस पॉइंट को हम क्या कंसीडर करेंगे? प्रिंसिपल फोकस फॉर द आई पीस। अब देखो ये फर्स्ट रे है, ये ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड रे है। ठीक है, ये जो हमारे पास सेकंड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो जो अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कहाँ से पास होती है? प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, दोनों रे ये आपस में मीट नहीं कर रही, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? बैक ट्रेस। देखो बेटा, बैक ट्रेस करने के बाद भी दोनों रे आपस में मीट नहीं कर रही, इसका मतलब जो हमारा इमेज है वो कहाँ पे बन रहा है? इन्फिनिटी पे। तो अब हमने क्या फाइंड करना है? मैग्नीफाई पावर। मैग्नीफाई पावर का मतलब क्या होता है? इट इज द मतलब कि रेशियो होती है किसकी? एंगल की। जो मतलब कि हमारा फाइनल इमेज है वो आई पे कितना एंगल बनाता है अपॉन जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आई पे कितना एंगल बनाता है। इस केस में क्या है? दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हो रहे हैं? इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। m का मतलब होता है मैग्नीफाइंग पावर। दिस इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा।
तो जब एंगल स्मॉल होते हैं तो बीटा को हम tan बीटा से रिप्लेस कर देंगे, अल्फा को tan अल्फा से। अब हमने क्या फाइंड करना है, tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर हमने tan बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे A', B', C2। tan अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे A', B', C1। ठीक है, tan बीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan की वैल्यू, थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, A', B', C2 ट्राइंगल में A', B' हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और C2B' क्या है, बेस। इसलिए हमारे पास tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी A', B' C2B'। अब हमने tan अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे A', C1। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है, इसलिए हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी A', B' C1B'। ठीक है, तो अब हम m की वैल्यू, मतलब कि m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमें m की वैल्यू आ गई C1B' C2B'। ओके, तो देखो बेटा, अब हमने C1B' एंड C2B' की वैल्यू फाइंड करनी है। C1B' क्या हमारा, FO, क्योंकि C1 हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, FO हमारा क्या है, प्रिंसिपल फोकस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। इनके बीच में जो डिस्टेंस होएगा दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। C2B' हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द आई पीस। ठीक है, इसको हम FE से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये वाली मैग्नीफाई पावर आ गई। ठीक है बेटा, हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया। फर्स्ट केस में क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी इन्फिनिटी पे है और जो हमारा इमेज है वो भी इन्फिनिटी पे फॉर्म्ड हो रहा है। सेकंड केस में हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, बट जो हमारा इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके बेटा, आपने अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं। जो भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसर्न करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।